आज फैसला था क्या है? देखिए, मुकदमा एक काम हुआ था 97/22 कोतवाली नगर में, अपराध संख्या 97/2022 था और उसमें मुकदमा तो कायम हुआ था मात्र 171 506 लेकिन उसमें पुलिस द्वारा बढ़ोतरी करके उसमें 186, 189 और 153A की बढ़ोतरी करके और उसमें आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिसका विचारण हुआ, जिसमें मात्र पुलिस के ही लोग गवाह थे, सामान्य लोग गवाह नहीं थे, न ही कोई उसका गवाह था। स्थिति यह बनी कि ट्रायल हुआ। ट्रायल के बाद जो है उसमें 2 लोग आरोपी थे, जिसमें मंसूर को मात्र 6 महीने की सज़ा हुई है और विधायक जी अब्बास अंसारी को मात्र 2 साल की सज़ा हुई है और उसमें कुछ जुर्माना भी। क्या विधायकी जाएगी? देखिए, विधायकी अभी नहीं जाएगी। क्या प्राविधान है 2 साल की सजा में? क्या प्राविधान है? 2 साल की सजा में तो है, लेकिन यह अंतिम कोर्ट नहीं है। यह इस मामले की सबसे लोअर कोर्ट है और इसके खिलाफ हम सेशन में जाएंगे। सेशन कोर्ट से हम इस आदेश को स्टे कराएंगे। आदेश स्टे हो जाएगा, विधायक की एजिटीज रहेगी। अभी तो हाँ, जमानत हो गई, मुचलके पे छोड़ दिए गए हैं। कितना? 20,000 के 2। तो अगर स्टे नहीं हुआ तो क्या? तो अगर स्टे नहीं मिलता है तो क्या विधायकी चली जाएगी? नहीं, अगर स्टे नहीं मिलेगा तब तो जा सकते हैं, इलीगल मामला है। यह ऐसा नहीं है कि इस पर विचार किया जाएगा और ऐसा नहीं है। जो आदेश हुआ है वह ठीक है कि कोर्ट का आदेश, इस पर कोई कमेंट नहीं किया जा सकता, लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी गुंजाइशें हैं कि प्रबल संभावना है कि मुझे स्टे मिलेगा। तो साथ ये क्या नाम है, ये सजा के बाद ये तो कोर्ट सजा देती है तो उसके बाद मान लिया जाए कि इनकी विधायकी चली गई। अब तो ये सेशन में जाएंगे तो फिर या स्टे मिले या बहाल हो, या तो अब तो मान ली जाए ना कि इनकी विधायकी नहीं, कैसे मान लेंगे, क्योंकि ये लीगल मामला है ना। हमारे आपके मानने से तो होगा नहीं, क्योंकि अगर यही मानना था तो पुलिस ने तो मात्र 171 और 506 IPC में मुकदमा किया, क्यों 153 आ गया? आपके मानने से अगर होने लायक रहता तो नहीं होना चाहिए था। मानना नहीं है, यह कानूनी है। कानून के हिसाब से आदमी आगे बढ़ेगा और पूर्ण विश्वास है कि हम कानून के परव्यू में आकर के हमारी विधायकी नहीं जाएगी। हरिंदर सिंह जी, अब्बास अंसारी के मामले में फैसला आया जी। कब का मामला है, कैसे शुरुआत हुई इसकी जरा बताएं। सर, घटना जो है 3 मार्च 2022 की है, जिसमें 4 तारीख को मार्च में अपराध पंजीकृत कराया गया और आरोप पत्र विवेचना होने के उपरांत 11 मई 2022 को मतलब विवेचना पूरी कर ली गई और आरोप पत्र न्यायालय में भेज दिया गया। वहाँ आरोप 16 जनवरी 2024 को इनके ऊपर वो आरोप बनाया गया। चूँकि उमर अंसारी उपस्थित नहीं हो रहे थे फाइल में, तो उनके खिलाफ NW वगैरह किया गया, 82 की कार्रवाई तक स्थिति बनी। लेकिन चूँकि बाद में उपस्थित हुए, उन्होंने अपनी पत्रावली अलग करा ली, इस कारण उनको इसमें निर्णय में शामिल नहीं किया गया। उनकी पत्रावली अलग चलेगी। उमर अंसारी और उमर अंसारी को अलग करने के बाद अब्बास अंसारी और मंसूर अहमद के विरुद्ध आरोप बनाया गया। आरोप बनाया 16/1/24 में और गवाही शुरू हुई है 30 जनवरी से 24 में और गवाही समाप्त हुई है 10/7/24 को। वादी मुकदमा थे इसके SI गंगाराम बिंद। इनकी गवाही कराने के बाद इनके हमराही कांस्टेबल थे कांस्टेबल सतीश कुमार जी, कांस्टेबल अजय कुमार, कांस्टेबल बलराम। इन लोगों ने इनके विरुद्ध गवाही दी तथा जो जिरह हुई उनसे तब भी उन्होंने अपनी घटना को साबित किया। अभियान साक्ष्य को FIR लेखक इसमें थे संतोष कुमार यादव जी और विवेचक थे सुशील कुमार दुबे जी। ये भी SI पद के नियुक्त थे और इन्होंने जो है इनका भी बयान हुआ। बयान इनका हुआ था समाप्त 10/7/24 को हो गया था। उसके बाद फाइल बहस में आ गई थी और भी अन्य फाइलें चल रही थी, इस कारण थोड़ा सा विलम्ब हुआ और मतलब तैयारी की गई। तो अब फाइनली इसमें निर्णय आया है, जिसमें अब्बास अंसारी को और मंसूर अहमद का जो क्या कहते हैं के खिलाफ ही ये निर्णय है। चूँकि उमर अंसारी को पहले से इसमें हटा दिया गया था, इस वजह से उनके खिलाफ नहीं है। धारा 186 का होना नहीं पाया गया था आरोप जो बना था।
आरोप बना था 171F IPC 189 IPC 153 A IPC 506 IPC 120 भी IPC 186 में भी लिया गया था प्रसंज्ञान इन पर, लेकिन चूंकि वो साबित नहीं पाया गया इससे इस पर छोड़ा गया है। और इनको जो है इन्हीं धाराओं में फिर सज़ा प्रदान की गई है न्यायालय द्वारा। सज़ा के बिंदु पर इनको दिया गया है 171F के अंतर्गत इनको दोषी घोषित किया है 6 माह 1000 रुपये जुर्माना, 189 189 2 साल की सज़ा 3000 रुपये जुर्माना, 153 A 2 साल की सज़ा 3000 रुपये जुर्माना, 506 IPC 1 वर्ष की सज़ा 2000 जुर्माना। ये अब्बास अंसारी जी को सज़ा सुनाई गई है। प्लस 120 B में मंसूर अहमद और अब्बास अंसारी को दोनों को सज़ा दी गई है 6 माह 1000 रुपये जुर्माना। ये सारी सज़ाएँ साथ साथ चलेंगी और अधिकतम सज़ा के हिसाब के देखते हुए 2 वर्ष का अधिकतम कारावास है तो वो होगा और कुल जुर्माना लगभग 11,000 रुपये उनको दंडित किया है। वर्तमान समय में अब्बास अंसारी विधायक हैं जी। 2 साल की सज़ा हो गई है जी। विधायक रहेंगे या हटाएंगे? नहीं, विधायक ये रहेंगे और इनको माननीय CJM न्यायालय द्वारा बेल दे दी गई है जी। और अब ये अपनी आगे कार्रवाई उच्च सदन में कराएंगे, उच्च कोर्ट में कराएंगे। जो जानकारी मिल रही है उसमें 2 साल तक की सज़ा या उससे ऊपर की सज़ा में उनकी विधायकी जा सकती थी जी। तो उनके अधिवक्ता ने कहा कि ये आखिरी कोर्ट नहीं है, इसके आगे भी हम सुनवाई करेंगे। जी। फिलहाल में क्या खतरा मंडरा रहा है? नहीं, उन्होंने दरोगा सिंह जी इसमें उनकी तरफ से उपस्थित हुए थे तो उन्होंने ये कहा था हम इस निर्णय के खिलाफ ऊपर कोर्ट में अपील करेंगे। जी। इसमें कितने लोग कुल आरोपी बनाए गए थे? आरोपी इसमें कुल टोटल 3 लोग ही थे और अज्ञात में 150 लोग इसमें लिखाए गए थे, लेकिन विवेचना के उपरांत जो पाया गया वो 3 ही लोग इसमें शामिल पाए गए। एक अब्बास अंसारी जी, उनके छोटे भाई उमर अंसारी और आयोजक मंसूर अहमद अंसारी जी। इसमें कुल कितनी पेशियाँ हुई थी लगभग? पेशी तो इसमें आरोप जब बना है, आरोप के बाद ही शुरुआत हो जाती है वैसे तो। जी। बेल पहले करा ली जाती है। अब्बास अंसारी और इन्होंने बेल पहले करा ली थी, मंसूर अहमद अंसारी ने। उमर अंसारी ने इसमें बेल नहीं कराई थी आखिरी तक, जब तक आरोप बना। आरोप बना है आपका ये 16/1/24 तक, इस कारण उनकी पत्रावली अलग कर दी गई थी। अच्छा जी। वर्तमान में क्या इनको जेल भेजा जाएगा या इनको जमानत दी जाएगी? नहीं, वर्तमान इनको जेल नहीं भेजा जाएगा क्योंकि उन्होंने हाथ के हाथ निर्णय के बाद उसकी प्रार्थना की गई कि साहब हमें बेल दे दी जाए। चूँकि अपराध जमानती प्रकृति के ही थे, इस कारण उनको था तो अजमानती प्रकृति का, लेकिन सज़ा 2 साल की सुनाई गई, इस कारण उनको 3 साल से अधिक ना होने के कारण इनको बेल दे दी गई है और आगे की कार्रवाई के लिए। बेल बॉन्ड कितने का भरा गया? बेल बॉन्ड 20 या 30 हज़ार के आसपास है, वो मैं नहीं देख पाया एक्चुअली में। जी। इनके साथ मतलब कितने जमानत लगे, कितने जमानतदार लगे? दोनों के 2 जमानतदार लगते हैं। जी। एक किस पर 2 जमानतदार। जी सर, थैंक यू सर। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।